तो चलिए केमिस्ट्री की इस कमाल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और समझते हैं अम्ल, क्षार और लवण के पीछे का विज्ञान। ये सब कुछ खास तौर पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। कभी सोचा है नींबू का स्वाद खट्टा ही क्यों होता है, या साबुन हाथ में इतना फिसलता क्यों है? इन रोज के सवालों का जवाब ना केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में छुपा है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि एसिड्स क्या है, फिर बेसिस की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे कि रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, और आखिर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली केमिकल पर्सनालिटी की, यानी कि एसिड्स की। अच्छा, तो एसिड होता क्या है? सीधी सीधी भाषा में कहे तो ये एक ऐसा केमिकल है जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे नींबू का रस या फिर सिरका। ये इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। और ये देखिए, यही है वो सबसे फेमस टेस्ट। जैसे ही नीले लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, वो तुरंत लाल हो गया। एसिड की पहचान का ये एक पक्का तरीका है। पर मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में होता क्या है, मतलब अंदर की कहानी क्या है? तो देखो, जैसे ही कोई एसिड पानी में जाता है वो H+ आयंस रिलीज करता है। लेकिन ये H+ आयंस अकेले नहीं घूमते, ये फौरन पानी के मॉलिक्यूल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेते हैं। तो एसिड्स को तो हमने देख लिया, अब बारी है इनकी ऑपोजिट पर्सनैलिटी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेसिस यानी क्षार की। तो बेसिस का ना अपना एक अलग ही कैरेक्टर है, बिल्कुल एसिड्स के उलट। जब ये पानी में घुलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस छोड़ते हैं, और इन्हें छूने पर ये साबुन जैसे चिकने या फिसलन भरे महसूस होते हैं। तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ा साइन है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और फिनोफ्थैलीन नाम के एक कलरलेस लिक्विड को ये एकदम से पिंक कर देते हैं। साबुन और डिटर्जेंट इसके सबसे आम उदाहरण हैं। अब सवाल ये है कि ये एसिड और बेस तो अक्सर पानी जैसे ही दिखते हैं, रंगहीन। तो पता कैसे चलेगा कौन क्या है? यहीं पर काम आते हैं हमारे केमिकल जासूस, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स या संकेतक। और मजे की बात यह है कि नेचर ने हमें अपने खुद के इंडिकेटर्स दिए हैं, जैसे हल्दी। कभी सोचा है कि कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन लगाते ही लाल क्यों हो जाता है? अरे भाई, क्योंकि साबुन एक बेस है ना कमाल? इसी तरह लिटमस और लाल पत्ता गोभी का रस भी अपना रंग बदलकर हमें बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस। अच्छा, नेचर के अलावा हमारे पास लैब में बने इंडिकेटर्स भी हैं जो एकदम सटीक रिजल्ट देते हैं। ये टेबल देखो, फेनोल्फिथैलिन एसिड में कलरलेस रहता है पर बेस में पिंक हो जाता है। वहीं मिथाइल ऑरेंज एसिड में लाल और बेस में पीला हो जाता है। ये याद रखना बहुत काम आता है। और बात सिर्फ रंग बदलने तक ही नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स तो अपनी गंध ही बदल लेते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे प्याज के खास महक होती है, उसे अगर किसी बेस में मिला दो ना तो वो गायब ही हो जाती है, लेकिन एसिड में वैसी की वैसी ही रहती है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या होगा जब ये दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज यानी एसिड और बेस आमने सामने आ जाएं? होता है एक केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीकरण अभिक्रिया। मतलब दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं और बनाते हैं लवण और जल। और इस रिएक्शन के दिल में क्या है? देखो, एसिड से आता है H+ आयन और बेस से आता है OH- आयन। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, जुड़ते हैं और बना देते हैं पानी H2O, जो कि न्यूट्रल होता है। अच्छा, पानी तो बन गया, पर इस रिएक्शन में एक और चीज बनती है, और वो है सॉल्ट्स का एक बड़ा और बैलेंस्ड परिवार जिसे हम लवण कहते हैं। तो ये सॉल्ट्स हैं क्या? ये वही आयनिक कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल, अरे भाई, हमारा खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट ही है। और ऐसा मत सोचना कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक है। ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। किचन में बेकिंग सोडा, कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा, टूटी हड्डी जोड़ने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब के सब सॉल्ट ही तो हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हमने देखा कि एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर सोचो, क्या होगा जब कोई एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हो? क्या तब भी नतीजा न्यूट्रल होगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।